हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुटपाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, गर्मियों का मौसम है ना, बारिश आंधी तूफान आ रही है। ठीक है, और दो दो दिन से लाइट भी नहीं आ रही यार। आप सोच होंगे भैया तो वीडियो बना ही नहीं रही है। भाई आप यही तो सोच रहे होंगे भैया ने भाई वीडियो डाली नहीं है। डालू कहाँ से भैया, 2 दिन से लाइट ही नहीं आ रही यार, क्या ही करें। ठीक है, आओ। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं भैया। आज पढ़ेंगे नरेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। कितने का? 2। भाई एक एक नंबर करके ही आपके 70 नंबर पहुंचते हैं, तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बस केवल वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट। चलो चलते हैं। और बता, बढ़िया? सब लोग बढ़िया है ना? आओ। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। किसके बारे में? नरेशन। ठीक है भैया, नरेशन होता क्या है? नरेशन भैया किसे कहते हैं? नरेशन नरेशन हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोलते हैं भैया? जो भी मैंने बात बोली किसी से, उसने सेम बात बोल दी। जैसे मैं बोला उससे आई लाइक यू, यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उसने वही बात तीसरे बंदे से बोल दी, आई लाइक यू। ये क्या है? डायरेक्ट। लेकिन उससे बोला मैंने आई मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे वाले बंदे ने तीसरे वाले बंदे से बोल दिया वो सर आपसे वहां मिलना चाहते थे, वो मतलब उसने अपने बढ़ा चढ़ाकर बात बोल दी। वो क्या है? इनडायरेक्ट। सिंपल वे में डायरेक्ट हम उसे बोलते हैं जो भी बात बोलता है बंदा दूसरे बंदे से, वो डिक्टो तीसरे बंदे से बोलते सेम डिक्टो। वो क्या है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट से बोलते भैया पहले बंदे ने दूसरे बंदे से बोली, लेकिन दूसरे बंदे ने बढ़ा चढ़ाकर बात बोल दी। वो क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, आओ। मैंने कोई एग्जांपल लिया, ही सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा यू लाइक मी। मैंने लिखा कोई सेंटेंस, ही सेड टू मी कॉमा एनबड कॉमा यू लाइक मी। आओ जानते भैया, बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझाऊंगा कि कहते किसे हैं यार। सबसे पहले ये देखो, ये कॉमा है, ये क्या है? कॉमा। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। जो कॉमा होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके जो बाहर वाली चीज होती है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। मैंने क्या बोला भैया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर वाली चीज होती है, ठीक है, मैंने क्या बोला भैया, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके जो बाहर वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर वाली चीज होती है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो आप नरेशन नहीं कर पाओगे रियलिटी। ये बात जानना बहुत जरूरी है यार। क्यों जरूरी है? तो भैया मैंने क्या बोला अभी, आपको ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है ना, इसके जो बाहर वाली चीज होती है, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भैया? रिपोर्टिंग वर्ब। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जो बंद होती है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। कोई डाउट? नो। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक से पढ़ेंगे और आराम से थोड़ा सीखते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता, केवल प्रोनाउंस बदलते हैं। मैंने क्या बोला भैया, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली वर्ब कौन सी वाली? रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अगर यहाँ पे आपको सैड ना दिखाई दे, अगर यहाँ पे सैड नहीं है, या तो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो ये वाला चेंज नहीं होता। क्या चेंज होते हैं? प्रोनाउन। अभी सिखाऊंगा प्रोनाउन चेंज करना, करते कैसे प्रोनाउन चेंज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2,
अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। किस में भैया, पास्ट में। तो रिपोर्ट स्पीच बदलती है। क्या बदलती है, रिपोर्ट स्पीच। मैंने अभी आपको ये तो सिखाया था, क्या सिखाया था, कि कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्ट स्पीच। ठीक है, पॉइंट नंबर बताया मैंने आपको पहला, कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी, केवल क्या बदलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, हाँ। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ ना अभी आपको, पक्का ना, सच्ची तरह। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, जो घर से निकले नहीं उन्हें मंजिल क्या मिलेगी यार लाइफ में। इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई। जो लोग मेहनत नहीं करते ना यार, टाइम आने पर ना, टाइम उन्हें बहुत रुलाता है यार, कि पहले पढ़ लेते, हाई स्कूल में इतनी परसेंट बन जाते, इतना मेहनत कर लेते यार। जो लोग अब नहीं पढ़ रहे ना, लाइफ में बता रहा हूँ रियलिटी यार, कुछ नहीं होने वाला भाई उनका। केवल एक हार्डवर्क ही ऐसा है जो लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। होते यार, मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ कि मेहनत कर लो, मेहनत। क्या ही कह सकते हैं भाई, बोल ही तो सकते हैं, मेहनत तो वही करेंगे यार, करने वाला तो वही है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल पढ़ाई तो सकता हूँ, मेहनत कौन करेगा, आप मुझसे पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप मुझ पर ना बिलीव है। आप पहली बार मुझे ऑनलाइन देख रहे हो अभी, देखो टाइम आने दो ऑनलाइन यार, रियलिटी बता रहा हूँ, ऑनलाइन में इतना अच्छा, बस कहने की बात अलग है और करने की बात, बस सर नीचे बस अपनी मेहनत, केवल मेहनत करनी है, और टाइम ही बताएगा क्या होगा। ठीक है, आओ। तो मैंने आपको दो पॉइंट बताया ना, पहला पॉइंट क्या होता है भैया, अगर हमारी रिपोर्टिंग होगा किस में, या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी रिपोर्टिंग होगा किस में, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच बदलती है। अब बदलती कैसे है वो सीखते हैं। ठीक है, आओ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे कैसे भाई, अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना हो तो बदलो कैसे, वो सीख रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले, अगर आपको डायरेक्ट में दिखाई दे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, डेट। ठीक है भैया, जिसको डेट में, आगे चलते हैं। ऐसी, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आओ, दी को किसी से करो भैया, दोज में, सेड का सेड ही रहता है भैया। ठीक है, सेड टू को चेंज किस में करो भैया, टोल्ड में। ठीक है, ये बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। नाउ को देन में, टुडे को डेट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, ये ऐसे है ना, यस। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, से टू को टेल्स में ना, टेल में ना। ठीक है, और से टू को टेल्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन को कुड में, कुड का कुड ही रहता है भैया। मे को माइट में, माइट का माइट ही रहता भैया। ठीक है, आगे सेल को सुड़ में, सुड़ का सुड़ी रहता भैया।
ठीक है। और क्या बचा, कैन कुड मे माइट शैल शुड, और कोई बचा, बचा होगा देख लेंगे, ठीक है, और सीख लेते हैं, ठीक है। ये थे हमारे, अभी मैं सिखा रहा था आपको, क्या सिखा रहा था भैया, कि ये आ जाए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, किससे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो बदलते किसे हम, जैसे दिस को डेट में चेंज करना है, दीज को दोज में चेंज करना है, सैड को सैड में चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है, नाउ को देन में, टुडे को डेट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, से टू को टेल्स में, और से टू को टेल्स में। कैन का कोड, कोड का कोड ही रहता है, मे का माइट का माइट, सेल का शुड, और शुड का शुड, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ तक, ठीक है। आओ, अब हम जानते हैं कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमारे टेंस भी तो बदलते होंगे भैया, हाँ टेंस भी बदलते हैं। अब टेंस के बाद जान लेते हैं हम, ठीक है, टेंस के बाद जान लेते हैं भैया। अगर हमारा टेंस है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो किस में जाएगा वो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। दूसरा टेंस, अगर हमारा टेंस है भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर भैया हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है भैया। आगे, अगर हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये बदलने हैं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो टेंस हमारा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट, तो किस में जाएगा भैया, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा टेंस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना, ऐसे हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। पांचवा है भैया, अगर हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आगे 6 नंबर, थोड़ा वेट करो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस में आएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7, अगर हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, नो चेंज, यानी बदलता ही नहीं है, ठीक है। आगे एक लास्ट बचा है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नो चेंज। मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूं पूरी का, ठीक है। आओ, सबसे पहले हमने सीखा कि नरेशन होता क्या है। नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम बोलते किसे हैं, कोई बात मैं बोली डिक्टो कोई बंदा बोलते किसी से, वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोलते किसे हैं, जो भी मैंने बात बोली किसी बंदे से उसने अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर बोल दी, वो इनडायरेक्ट। मैंने आपको सिखाया कि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के जो पहले वाली चीज होती है वो चीज क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के जो अंदर वाली चीज होती है उसका बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। मैंने आपको 2 पॉइंट कराए। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती, केवल क्या बदलते हैं भैया, प्रोनाउन बदलते हैं, ठीक है।
अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में, तो रिपोर्ट इसी बदलती है। बदलती कैसे, वो चीज सिखा रहा था मैं आपको। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो दिस को डैट में चेंज करते हो, दीज को दोज में, सैड का सैड ही रहता है, सैड टू को टोल्ड में, नाउ को देन में, टुडे को डेड डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, से टू को टेल में, से टू को टेल्स में, कैन का कोड, मे का माइट, सेल का सोड, सुड का सुड, कुड का कोड, मे का माइट, ठीक है। और एक और लिख लेना, एक होता हमारा टू नाइट। टू नाइट को हम किस में चेंज करते हैं, डेड नाइट में। फिर मैंने आपको सिखाया कि टेंस भी तो चेंज होते हैं। हाँ भैया, टेंस भी चेंज होते हैं। अगर हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अगर हमारा टेंस है भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बिल्कुल भैया। टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। टेंस है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। 7, अगर हमारा टेंस है भैया पास्ट परफेक्ट टेंस, बदलता ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बदलता ही नहीं है, ठीक है। आओ मैं आपको एक प्रोनाउन की लिस्ट लिखाता हूँ, ठीक है, बहुत जरूरी है भाई वो लिखाना। हो ठीक है, सीखते हैं थोड़ा, यहाँ रख देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, जैसे आई बी यू सी इट, ही तो बचा ही है ना हमारा, ये आई लिख रहे, वेट करो, ही सी इट, और एक होता है दे, क्या होता है दे, ठीक है। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ठीक है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दैम, ठीक है। थोड़ा कलर से निकल ले, ठीक है। आई का माई, बी का आबर, यू का योर, ही का हेज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। इसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसे क्या बोलते हैं भैया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। आई मी यू ही सी इट दे, ये क्या होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी अस यू हिम हर इट देम, ये क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। माई आवर योर हिज हर इट्स देयर, ये क्या होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैं आपको अब चीजें सिखाना जा रहा हूँ, बहुत ध्यान रखनी माइंड में, ठीक है। जो हमारी आई और बी वाली लिस्ट होती है वो क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट। आई मी माई बी अस आवर, ये क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है भैया, सेकंड पर्सन। और बाकी आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन। आपका नाम भी क्या होता है भैया, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट दे, और आपका नाम भी क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब सीखते प्रोनाउन चेंज कैसे करने हैं आपको, ठीक है। आओ आपको एक रूल ध्यान रखना है, SON, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के रहेंगे, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है।
अब ध्यान रखना, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आता है फर्स्ट पर्सन, क्या आता है भैया, फर्स्ट पर्सन, चाहे वो सब्जेक्ट बन के आए, चाहे वो ऑब्जेक्ट बन के आए, चाहे वो एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव बन के आए, तो आप चेंज कैसे करोगे, जो भी हमारे रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट होगा, एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, जो भी हमारे रिपोर्टिंग में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, कौन सा भैया, सेकंड, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो का मतलब क्या भैया, ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, थर्ड पर्सन, तो वो क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा भैया, नो चेंज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब की, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन है नो चेंज, सब्जेक्ट देखो एस ओ एन कहाँ के, रिपोर्टिंग वर्ब के, 1 2 3 कहाँ के भैया, रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। आप सीखते हैं अब कैसे चेंज करते हैं, आओ मैंने कोई एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ही से टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कॉल यू, बिल्कुल इतने प्यार समझाऊंगा यार, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कॉल यू, सबसे पहले माइंड में यहाँ पे रखो, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने क्या सिखाया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच तो बदलती नहीं है ना भैया, नहीं बदलती है ना, हाँ। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर यहाँ पे आपको सैड नहीं दिखाई दे, सैड, अगर सैड के अलावा कुछ भी आ जाए, एनीथिंग कुछ भी आ जाए, तो ये वाली चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे सैड है, नहीं है, से टू क्या है, प्रेजेंट की बात है, ही का, ही का भैया ही रहेगा, ठीक है। से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, अभी बताया था भैया। मी का मी, जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लाओगे, डेट लाओगे, ठीक है भैया, सिखाऊंगा, टेंशन नहीं कोई नहीं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, अभी सिखाया था भैया आपने, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे आपको पोजीशन भी देखनी है, आई की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट बन के आया ना, तो ही की भी क्या चाहिए, मैं सब्जेक्ट, तो ही का सब्जेक्ट ही होता है, कॉल का कॉल। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी किसमें थी, प्रेजेंट में थी। ये कौन सा पर्सन भैया, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें मी का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, कोई डाउट, ठीक है ना। आओ अब सीखते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। आओ पहला पॉइंट, अगर सैड आ रही है तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर सैड टू आ रही है तो सैड टू को किसे बदलोगे, टोल्ड में। 1 और 3, जब आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाओ तो क्या लाओगे भैया, डेड, क्या लाओगे, डेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, और टेंस को क्या करोगे, बदल दोगे, पता है ना कब बदलना है, बदलना कब है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में, तभी बदलना है, ठीक है। आओ अब सीखते हैं पहला एग्जांपल, ही said to me comma इनवर्ट कॉमा आई लाइक यू, बन, ठीक है। और सबसे पहले क्या देखनी है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यानी चेंज होगा, ही का ही,
आपने ये तो सिखाया, ही का ही। सेड टू को भैया किस में बदलते हैं, टोल्ड में। मी का मी। भैया आपने अभी सिखाया जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दें तो क्या लगाते हैं, डेट। भैया आपने अभी तो सिखाया था प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है ना, तो ही का भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो ही का ही। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाइक। यू कौन सा पर्सन है भैया, सेकंड। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। अब यू की पोजीशन क्या है भैया, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें मी का भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का मी। और सीखते हैं, टेंशन लेने नहीं है, सीखते रहना बस, ठीक है। आओ, सेकंड, यू सेड टू देम, कॉमा एंड कॉमा, आई विल, आई shall डू दिस वर्क। ठीक है भैया, आपने अभी सिखाया यू का यू। भैया सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। देम का देम। भैया आपने अभी सिखाया अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते क्या लगाते हैं, डेट। गुड। भाई प्रोनाउन चेंज करना सिखाया, अगर फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। आई की पोजीशन क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, तो यू का भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और यू का सब्जेक्ट होता क्या है, यू ही तो होता है। भैया आपने अभी सिखाया था ना, सेल का सोड। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का बनेगा यू, तो यू के आंसर क्या आएगी, बिल आएगी ना। देखो, आई और बी के साथ क्या लगाते हो आप, सेल लगाते हो, और बाकी सभी के साथ बिल लगाते हो। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आती है, बिल आती है, तो बिल का क्या होगा, वुड। डू का डू। जिसको किस में चेंज करोगे, डेट में। ये सिखाया था अभी आपने, वर्क का वर्क। कोई डाउट, नो डाउट भैया। और सीखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल सीखते हैं भैया। माई मदर सेड टू मी। भाई मेरी मम्मी मुझसे बोलती है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर वॉचिंग द टीवी। ठीक है, आओ भैया आपने सिखाया यहाँ पे क्या आ रही है, सैड। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे सैड के अलावा कुछ भी हो तो ये वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन। ठीक है, आओ भैया आपने अभी सिखाया माई मदर का माई मदर। सैड टू को कैसे बदलते हैं भैया, टोल्ड में। मी का मी। जब आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाओ तो क्या लाओगे भैया, डैड। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। भाई यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का भी क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट होता है क्या है, मी वाली लिस्ट में आई क्या होता है, आई। टेंस कौन सा है, एजीएमआर के पास क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस में आएगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉच, वॉचिंग द टीवी। ठीक है, आओ और सीखते हैं। पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं ना, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ, वो आपको ध्यान रखनी है। आप एज, एम, आर को चेंज करोगे वॉज या वर में से एक चीज में। ठीक है, हैज या हैव को चेंज करोगे हेड में, वॉज या वर को चेंज करोगे आप हेड बिन में। अगर हेड आ रही है तो हेड को चेंज करोगे हेड हेड में। ठीक है, आओ सीखते हैं थोड़ा और सीख लेते हैं। मेरे को एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, कविता सेड टू यू, कॉमा एंड कॉमा, दे वर लेजी।
भाई कविता ने बोला तुमसे कि वे ना लेजी हैं, आलसी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कविता का कविता भैया, सैड टू को टोड में बदलेंगे भैया बिल्कुल, और यू का यू। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओ तो क्या होगा भैया, डेट। दे कौन सा पर्सन होता है भैया, थर्ड, यानी चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज। दे का दे। अभी क्या सिखाया था भैया, वॉज वर्ब को चेंज किस में करते हैं, हेड बीन में। किस में, हेड बीन में सिखाया था ना भैया। लीजिए, कोई डाउट, नो डाउट, आगे चलते हैं। सीखते रहना बस, लाइफ में सीखना ही बहुत जरूरी है। आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है यार, रियलिटी, ठीक है। और एग्जाम्पल सीखते हैं भैया। मैंने बोला दे सेड टू मी कॉमा एनवर्ड कॉमा आई हैड ए कार। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है। दे सेड टू मी कॉमा एनवर्ड कॉमा आई हैड ए कार। दे का दे, सेड टू को टोल्ड में, मी का मी। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओ तो क्या लाओगे भैया, डेट। आई कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। भाई इसी के अनुसार चीज सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना, तो क्या आएगा, दे। अब हेड को भी क्या था, हेड को किस में चेंज करना है, डबल हेड में, हेड, हेड ए कार। कोई डाउट, नो डाउट भैया। और सीखते हैं, जितना आप सीखना चाहते हो सीखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आओ, मैंने बोला यू सेड टू मी कॉमा एनिमेट कॉमा यू हैव किल्ड मी, वन। सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, पास्ट में बात है, तो रिपोर्ट स्पीच बदलेगी, ठीक है। यू का यू, सेड टू को भैया टोल्ड में, मी का मे। भैया जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे क्या लाओगे, डेट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अनुसार भैया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू है क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मी का भी क्या चाहिए भैया, हमें सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में जाएगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। है जब किस में चेंज करना है, हेड में, हेड किल्ड। अब मी कौन सा पर्सन होता है भैया, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब मी है क्या, मी की पोजीशन ऑब्जेक्ट है ना, सिखाया था ना, मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का भी क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। और यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, ठीक है। कोई डाउट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यार कोई डाउट नहीं हुआ आपको। अगर कोई भी डाउट है तो बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, ठीक है। सीखते चलते हम तो यार, सीख ही रहे हैं। आओ, कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। अब एक चीज और समझ लेना मेरी बात, यहाँ तो भाई कोई डाउट नहीं हुआ। जितने भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वो नहीं बदलती हैं, ठीक है। यानी उनमें से कुछ बदलते नहीं है, जैसी हैं वो सेम डिक्टू रहती हैं ऐसे, ठीक है। आपको पता है लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। यानी मैंने कहा बोला, जो आज भी सत्य है, जो पीछे भी सत्य था और आगे भी, जैसे दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। आज भी चार होते हैं भाई, पीछे भी चार होते थे, आने वाले समय में भी चार होंगे। ये क्या है, सत्य है, सत्य है ना, रियलिटी बात है ना भैया। तो लव इज ब्लाइंड, लव क्या है, अंधा होता है। मुझे नहीं पता कि लव अंधा होता है, पर ये बात सत्य है, ठीक है। आओ, तो जितने भी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे ऊपर लिखी है ऐसे आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कोई, आई सेड टू यू कॉमा एंड कॉमा लव इज ब्लाइंड, ठीक है। बनाओ कैसे इसे, आई का आई, सेड टू को टोल्ड में, यू का यू। जब आप कॉमा और इनवर्ट को हटाओगे, डेट।
अब ये आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चीज लिखी हुई है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लव अंधा होता है, ये सत्य बात है, बिल्कुल लव अंधा होता है। तो जो भी ऊपर चीज लिखी है उसे सेम ही रहने दोगे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी। चाहे हमारी रिपोर्टिंग में पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। आओ, आई बात समझ, और एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आओ जानते हैं। द गुरु सेड कॉमा एनबड कॉमा वर्क इज वर्शिप। आपको पता है ना, कर्म ही पूजा है, ये रियलिटी बात है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भागवत गीता में, भाई केवल आपको क्या करना है, कर्म करना है, फल की चिंता मत करो यार। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, कर्म कोई करना चाहता नहीं, आपको चाहिए सारी चीजें, मेहनत करना कोई भी नहीं चाहता। आज क्या चाहिए, इंटेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए ना, इंटेंट जानते हो ना, बहुत जल्दी चीजें चाहिए, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल जल्दी से सारी चीजें मिले। तो ये सही बात है, कर्म ही क्या होता है, पूजा होता है। तो द गुरु सेड, सैड का सैड ही तो होता है, कॉमा एंड कॉमा हटाओ डेड। अब ये तो सत्य बात है ना, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, यहाँ तो कोई चेंज करना ही नहीं है। वर्क इज बट, ठीक है। और एग्जाम्पल जान लेते हैं। ही सेड कॉमा एंड कॉमा द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। आपको पता है जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट में निकलता है, पूर्व में से निकलता है। तो ये सत्य बात है ना, आज भी सत्य है, कल भी सत्य, आने वाले समय में भी सत्य है। तो ही का ही, सैड का सैड। जब आप कॉमा और इनवर्ट कॉमा हटाओ तो क्या लाओगे, डेट, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। कोई डाउट? तो मैंने क्या बताया आपको, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें से कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी कुछ भी बदलता नहीं है, ना प्रोनाउन, ना टेंस, ना कुछ भी बदलता नहीं है, ठीक है। आओ आओ, यहाँ तो कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट हो तो आपको, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फोकस होके बूढ़ी वीडियो देखनी है, ठीक है, बिल्कुल फोकस होके। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ रहे हो माइंड और कहीं है यार, कुछ भी हो जाए आपकी यार, कुछ भी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है भैया। और एक जान लेते हैं, आओ, यहाँ तक आप समझ चुके हो। अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, अभी मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिखाया। अब हम जानने वाले इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, किसका, यानी यस नो टाइप का, जिसे आप एक नाम से जानते हो, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इसका हम नरेशन बनाते कैसे हैं, आज वो सीखने वाले हैं, ठीक है। भाई मुझे बताओ यस नो टाइप क्यों बोलते हो उसे, मैंने आपसे पूछा क्या तुम मुझे पसंद करते हो, आपका एक ही जवाब आएगा ना भैया, ना यहाँ। भाई मैं किसी भी की लड़की के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं उससे पूछूं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अब वो क्या कहेगी लड़की यार, हाँ या ना, यही कहेगी ना। ऐसा तो नहीं हाँ मैं तुम शादी करना चाहती हूँ यार जाओ शादी करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना भाई, बोले हाँ या ना। इसीलिए हम बोलते हैं इंटरफेस को यस या नो टाइप, ठीक है। आओ ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहले आप अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले क्या कर रहे थे, सैड, सैड टू, चाहे आ जाए सैड आ जाए, चाहे फिर सैड टू आ जाए, इसे आप चेंज करोगे या तो आस्क्ड में या फिर इनक्वायर्ड में, ठीक है। मैंने क्या बोला भैया, चाहे सैड आ जाए, चाहे सैड टू आ जाए, या तो आपको चेंज करना है आस्क्ड में या फिर इनक्वायर्ड में, कोई डाउट। पॉइंट नंबर 2, जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटा के डेट लगा रहे थे,
अब आपको डेट का प्रयोग नहीं करना है, किसका करना है, या तो इफ का करना है या फिर वेदर का। ठीक है, गुड आउट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आपको जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस को असर्टिव बना दें। यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, वो इंटेरोगेटिव होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आपको क्या बनाना है, असर्टिव, या तो अफर्मेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव। और पॉइंट नंबर 4, एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लगाना है आपको, फुल स्टॉप। भाई वो असर्टिव बनेगा तो फुल स्टॉप तो लगेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट तैयार करना। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सेड आए या सेड टू आए, चेंज किसमें होगा, या तो आस्क्ड या इनक्वायर्ड में। एक में आप कोई भी इच्छा है, आपकी इच्छा है आस्क्ड में, आपकी इच्छा इनक्वायर्ड में, एक लगा लें। जब आप कॉमा और इनकॉमा हटाओगे तो किस में, या तो इफ में या फिर वेदर में। आपको डेट नहीं लगाना है, पहली बात। अभी हम क्या सीख रहे हैं, इंटरफेस यानी यस नो टाइप। सेंटेंस को असर्टिव बना दें। मेरा कहने का मतलब है जो इंटेरोगेटिव होगा यानी यस नो टाइप होगा, उसे हमें किसे बनाना है, असर्टिव बनाना है, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। एंड में जो क्वेश्चन मार्क होगा उसे हटा देना है, क्या लगाना है, फुल स्टॉप। सीखते हैं भैया, आओ। मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, यू सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा आर यू रेडी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यू सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा आर यू रेडी। भैया आपने क्या देखा, ये तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, या तो इंटरफेस सेकंड है, कौन सा है, इंटरफेस। सबसे पहले यू का यू रहेगा भैया। अभी कैसे क्या भैया, सेड टू को किस में चेंज करना है, चाहे सेड आए चाहे सेड टू आए, या तो आप आस्क लगाओ या इनक्वायर्ड। मेरी इच्छा तो आस्क लगाने की, आस्क लगा देता। मी का मी। भैया अभी आपने सिखाया था जब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाना है, यानी ये वाला हटाना है, तो क्या लगाना है, या तो आप इफ लगा सकते हो या बेहतर डेट का प्रयोग नहीं करना, क्या लगाते हैं, इफ। भाई जो भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होगा, या तो आप उसे अफर्मेटिव बनाओगे या नेगेटिव। जब आप अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या चाहिए भैया, सब्जेक्ट। भाई जब अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाते हो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए या फिर मिनिमम चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तो चाहिए ना। हाँ भाई यही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। क्या भैया, यू। अब यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड। तो किसका आंसर भैया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू सब्जेक्ट है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम, वर्ब। एजेएमआर को चेंज करना सिखाया था, वॉज या वर्ब में से एक चीज, क्या है आई के अकॉर्डिंग, वॉज। और रेडी का रेडी। अब आपको लास्ट में क्या नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाना है, फुल स्टॉप। को डाउट और सीखते हैं, टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, आओ और सीखते हैं। मेरे को एग्जाम्पल लेगा और, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बंद है, ठीक है, वहाँ वो पेन लेना। ठीक है, आओ भाई। दे का दे, सेड टू को भैया किस में चेंज करना है, या तो आस्क या इनक्वायर्ड में। मैंने कर दिया आस्क में। मी का मी। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओ, या तो इफ या बेहतर, मैंने लगा दे इफ। अब आपको जो भी रिपोर्ट स्पीच में होगा उसे आपको चेंज किस करना है, असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसका अनुसार, मी। तो यू की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट। तो मी का भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या होता है, आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस में जाएगा भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में केवल ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए ये वर्ब है, इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म। प्ले क्या होगी, प्लेड। फिर क्रिकेट। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, इतना आपको पढ़ना है। एक बात और माइंड में ध्यान रखना, आपको टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए,
तब तक आपको ये सारी चीज़ नहीं पता, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे सच्ची यार। तो इसलिए मेहनत करो यार, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मेहनत, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको मिल जाए यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।